विकास जायसवाल जी, रशीद मसूद जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, जितिन प्रसाद जी, लुईस खुर्शीद जी, शकुंतला देवी जी, उमेद सिंह कश्यप जी, आफ्ताब हुसैन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरू करने से पहले माफी मांगना चाहता हूं, बहुत देरी हो गई। आज सुबह दिल्ली में कोहरा था तो हम 3 घंटा लेट हो गए और आपको काफी मुश्किल हुई है, ठंड का समय है, तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि आपको यहाँ बहुत समय से खड़ा रहना पड़ा। 2004 में आपने हमें एक जिम्मेदारी दी, मनमोहन सिंह जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया और आपने कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को दिल्ली में जिम्मेदारी दी। जब हम वो चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। आमतौर से पार्टियां 10, 15, 20 वायदे करती हैं और एक पूरा नहीं करती। हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा कि आप दिल्ली में सरकार बनाओगे तो वो सरकार आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी और वो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि गरीब जनता इस देश में विकास में शामिल हो। हमारे विपक्षी दलों ने कहा, अंग्रेजी में कहा, इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, आप हमें वोट दो। और 2004 में आपने उनको कहा, भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, एसी में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, दिल्ली के बड़े बड़े घरों में आपका हिंदुस्तान चमक रहा होगा, मगर हमारे गांव में बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है, बल्ब नहीं है, हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा है। और आपने उनको कहा कि आप जाइए यहां से, हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, हमें चाहिए कांग्रेस पार्टी जो इस देश के हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक मानती है, हर एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाती है। और आपने हमारे प्रधानमंत्री बनाए। हमने क्या किया? सबसे पहला काम मनरेगा, गरीबों को रोजगार। शहर में रोजगार आसानी से मिलता है, अमीर लोगों के बच्चे आसानी से रोजगार पाते हैं। हमें लगा कि गांव में रोजगार नहीं मिलता। हमने अपना मन बनाया कि गांव तक हम रोजगार पहुंचाएंगे। रोजगार योजना लागू की। और ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक कानून है। कानून कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी गरीब, किसी भी जात का गरीब, किसी भी धर्म का गरीब अगर रोजगार चाहता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार उसे रोजगार देगी, गारंटी करके देगी। 100 दिन के लिए देगी, 120 रुपए प्रतिदिन देगी, मतलब 12,000 रुपए हर एक व्यक्ति को जो रोजगार करना चाहता है, जो काम चाहता है, हम देंगे। आपकी मुख्यमंत्री ने क्या कहा? ऐसे स्टेज पे खड़ी हुई और उन्होंने कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। गांव में नहीं गई, आपसे बात नहीं की, बड़े से स्टेज से कह दिया, इश्तेहार दे दिए कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होता। आप जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, केरल जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, असम जाइए,
किसी भी प्रदेश में जाइए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गांव में पूछ लीजिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब जनता आपको बताएगी मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें रोजगार मिला। आज हम सिर ऊपर ऊंचा रख सकते हैं, हमने आपको दिया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मायावती जी ने कहा किसी को फायदा नहीं हुआ, और एक प्रकार से सच है, किसी को फायदा नहीं हुआ। आम आदमी को फायदा नहीं हुआ, गरीब व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ, दलित को फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? मायावती की सरकार के जो लोग, इस सरकार को जो लोग चलाते हैं उनके मंत्रियों का फायदा हुआ, उनका फायदा हुआ। सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका फायदा हुआ। और लखनऊ में जो एक हाथी बैठा हुआ है, नोट खाने वाला हाथी, उसका फायदा हुआ। जादू का हाथी है ये, जादू का हाथी है। आमतौर से हाथी सड़क पे चलते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। मायावती ने एक नया हाथी डिजाइन किया है, जादू का हाथी। गरीब लोगों के नोट खाता है ये, गरीब जनता का पैसा चोरी करता है, गरीब जनता का पैसा चोरी करता है और खा जाता है। बुंदेलखंड का उदाहरण देता हूं आपको। बुंदेलखंड में सूखा था, बुंदेलखंड रो रहा था, मायावती जी वहां नहीं गई। बुंदेलखंड से लोग आए, मेरे पास आए, कांग्रेस पार्टी के पास आए, और उन्होंने हमसे कहा राहुल जी बुंदेलखंड में सूखा है, बुंदेलखंड पूरा रो रहा है, महिलाएं रो रही है, पलायन हो गया है, घर बंद पड़े, आप आके देखिए। हम गए, कांग्रेस पार्टी के नेता गए, हमने अपनी आंखों से देखा, सूखा देखा, लोगों के दिलों में दुख देखा, बंद घर देखे। दिल्ली गए, दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जी के पास गए, बुंदेलखंड से डेलीगेशन ले गए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड में सूखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी वहां गए भी नहीं, आप इनकी मदद करिए। कुछ समय नहीं लगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा बुंदेलखंड हम एक पैकेज भेजेंगे, 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज भेजेंगे। कुछ ही महीनों में भेज दिया। हुआ क्या? 3,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने भेजे, लखनऊ का हाथी खा गया। पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगा, लखनऊ का हाथी खा गया। बुंदेलखंड की जनता आई, उन्होंने हमें कहा कि देखिए लखनऊ का हाथी हमारा पैसा खा गया। ये किसका पैसा है? ये हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, ये लखनऊ की सरकार का पैसा नहीं है, ये बीएसपी के नेताओं का पैसा नहीं है, ये आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है, आपके खून का पैसा है। कहां से आया ये पैसा? प्रगति से आया। प्रगति क्यों आई? आपने काम किया। महाराष्ट्र तेजी से आगे जा रहा है, महाराष्ट्र को कौन आगे दौड़ा रहा है? यूपी की जनता का भी हाथ है उसमें। आपके लोग जाके महाराष्ट्र में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हो आप लोग। दिल्ली में मेट्रो है, किसने बनाई? यूपी के मजदूरों ने बनाए। पंजाब हरियाणा में खेतों में कौन काम करता है? उत्तर प्रदेश का मजदूर काम करता है। ये बाकी प्रदेश आगे बढ़ गए हैं। इससे दिल्ली की सरकार को पैसा मिला, वो पैसा हम आपको वापस भेजते हैं। क्या होता है? हाथी खा जाता है। अब इस हाथी को यहां से हटाना है। हाथी से पहले साइकिल थी, साइकिल ने भी यही काम किया, बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े वायदे किए, सड़क नहीं बनाई, बिजली नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, पानी नहीं दिया किसानों को, पुलिस स्टेशन में गुंडे घुसा दिए, एफआईआर नहीं होता था आप लोगों का। फिर आपने कहा भैया गुस्सा आ गया हम में,
2007 में मैं यहां आया था और आपने कहा समाजवादी पार्टी को हम अब यहां से भगा देंगे, और आपने भगा दी, निकाल दिया उनको लखनऊ से। किस पे भरोसा किया? बीएसपी पे भरोसा किया। आपने कहा मायावती जी पे हम भरोसा करेंगे, पूरी बहुमत देंगे उनको, और आपने 208 सीटें उनके हाथ में दी। क्या किया उन्होंने? क्या विकास दिया आपको? नहीं दिया। सड़क दी? नहीं दी। रोजगार दिया? नहीं दिया। आप रोजगार चाहते हो, जाओ मुंबई जाओ, जाओ दिल्ली जाओ, जाओ हरियाणा जाओ, जाओ कर्नाटका जाओ, असम जाओ। कुछ दिनों पहले मैं लद्दाख गया था। लद्दाख में आपके लोग काम करते हैं, लद्दाख में मजदूरी आप लोग करते हो। हिंदुस्तान का कोना है, आप वहां भी हो। जहां भी मैं जाता हूं, यूपी के लोग काम करते हैं, मगर उनकी सरकार उन्हें यूपी में रोजगार नहीं देना चाहती। आपके हाथ बंधे हुए हैं यहां पे। यूपी की जनता में कोई कमी नहीं है, आप बाकी प्रदेशों को बढ़ा रहे हो। यूपी की सरकार में कमी है। क्या कमी है? ये जात के पीछे छुपते हैं, धर्म के पीछे छुपते हैं, विकास की बात नहीं करते, प्रगति की बात नहीं करते, गरीबी हटाने की बात नहीं करते हैं। अब समय आ गया है यूपी को बदलने का। 22 साल आपने इनको दिए हैं, 22 साल। 22 साल में आपका कुछ नहीं हुआ। अब आप हमें 5 साल दो, 5 साल में हम बदलाव शुरू कर देंगे, और 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे 10 साल में। और महाराष्ट्र के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग रोजगार ढूंढने यहां आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है। आप बाकी प्रदेशों को बदल सकते हो, आप यूपी को भी बदल सकते हो। कोई कमी नहीं है आप में, कमी आपके नेताओं में है। क्या कमी है? वो आपके बीच में नहीं आते हैं, हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं। और जब मैं आपके बीच जाता हूं, जब मैं आपके घरों में खाना खाता हूं, आपके कुएं का गंदा पानी पीता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं राहुल गांधी को क्या हो गया, क्या बीमारी चढ़ गई इसको? मुझे सिर्फ एक बीमारी चढ़ी है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का भविष्य इसके गांव में है, हिंदुस्तान की सच्ची शक्ति इसके गांव में है, और मैं उस शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं, आगे निकालना चाहता हूं। उदाहरण देता हूं, आपके हाथों में मोबाइल फोन है। जिस पॉलिसी ने आपके हाथ में ये फोन डाला, वो 1980 में बनी थी। राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर की बात की, प्रगति की बात की, 21वीं सदी की बात की, टेलीफोन की बात की, पीसीओ की बात की, बाकी लोग क्या कहते थे? मजाक उड़ाते थे उनका। विपक्षी नेताओं ने क्या कहा? कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या बयान दिया अभी? कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजी सीखता है, बेंगलोर में, बंबई में उसे 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है महीने की, मगर गरीब लोगों को अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी सोचते हैं कि अंग्रेजी की सिर्फ अमीर लोगों की जरूरत है, सिर्फ अमीर लोगों को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, सिर्फ अमीर लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है। हम बोलते हैं कि आपके हाथ में टेलीफोन की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, आपके बच्चों को अंग्रेजी बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वो उनमें वो क्षमता है, उनमें वो दम है, उनमें वो शक्ति है। यहां के नेता सिर्फ आज की बात करते हैं, मनरेगा में पैसा आया उसको कैसे लूटे, सर्व शिक्षा अभियान में पैसा आया उसको कैसे लूटे, सड़क बनानी है उससे पैसा कैसे ले, किसानों के पास जमीन है उनसे कैसे जमीन लूटे, कल की बात नहीं करते हैं। एक मिनट नहीं सोचते हैं यूपी के भविष्य की, एक मिनट नहीं सोचते हैं कि भैया यहां सड़क बना दो, यहां रोजगार ले आओ, यूपी की जनता के हाथ खोल दो, प्रगति ले आओ। एक मिनट नहीं सोचते इन चीजों के बारे में।
पैसे के बारे में सोचते हैं, लूटने के बारे में सोचते हैं, चोरी करने के बारे में सोचते हैं। ये बदलना है, और कौन बदलेगा? यूपी का युवा बदलेगा, और कोई नहीं बदल सकता। आप बदलेंगे? नहीं, मैं नहीं बदलूंगा भैया, आप बदलोगे। आप बदलेंगे? मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बदलेंगे? मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा, अगर बदलोगे आप। और देखो मेरी आदत है, सुनो, मेरी आदत है, जब मेरे दिमाग में कुछ घुस जाता है ना, निकलता नहीं है। जब मैं पड़ जाता हूं पीछे, मैं छोड़ता नहीं हूं। बहुत अच्छे। और मेरे दिमाग में एक बात घुस गई है, यूपी को बदलना है, और मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक यूपी बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भगवान मुझे कहे भैया रुक जाओ, यूपी को मत बदलो, तब भी मैं कहूंगा नहीं, मैं बदलूंगा, मैं लड़ूंगा यूपी के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की बात है। अगर ये प्रदेश बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा, क्योंकि ये प्रदेश हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता है। इसी प्रदेश ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, भगा दिया यहां से। यही प्रदेश हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। लिख के ले लो, आप अपने प्रदेश को 10 साल में नहीं पहचानोगे। लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, ठंड है, लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, ठंड का समय है। आप दूर से आए, आपको मुश्किल हुई, थोड़ी देरी हो गई मुझसे, मैं माफी चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।